जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे एक गंभीर बीमारी थी। इलाज बहुत महंगा था, इसलिए मेरी असली माँ उसे करवाने में असमर्थ थी। उसने मेरी कलाई पर पहचान के लिए 3 तिल बना दिए और फिर मुझे एक अमीर परिवार की बेटी से बदल दिया। वो उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर अस्पताल से चली गई। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। जिस अमीर परिवार ने मुझे पाला उसने मेरी बीमारी के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। आज हमारा गुजारा सिर्फ एक छोटी सी सब्जियों की दुकान से होता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी असली माँ अब एक बड़ी कंपनी की CEO बन चुकी है और पिछले 20 सालों से अपने खोए हुए बच्चे की तलाश कर रही है। जिस लड़की को वो अपने साथ ले गई थी उसका नाम अन्ना था। वो बेहद बिगड़ी हुई, घमंडी और गरीबों को नीचा समझने वाली लड़की बन चुकी थी। एक दिन मैं हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी की कैंटीन में सब्जियां पहुंचाने जा रही थी। तभी अन्ना अपनी लग्जरी कार तेज रफ्तार में चलाते हुए आई और उसने मुझे टक्कर मार दी। लेकिन माफी मांगने के बजाय उसने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया कि मैं देख कर क्यों नहीं चल रही थी। उधर मेरी गोद लेने वाली माँ मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं देर तक घर नहीं पहुंची तो वो मुझे ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी आ गई। जैसे ही उसने अन्ना को मेरे साथ बदतमीजी करते देखा वो तुरंत मेरे बचाव में खड़ी हो गई। दोनों के बीच बहस बढ़ ही रही थी कि तभी एक प्रभावशाली महिला वहां पहुंची। वो मेरी असली माँ थी, लेकिन उस समय हम में से किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारा असली रिश्ता क्या है। मामला शांत करने के लिए उसने $0 मुआवजे के तौर पर देने की पेशकश की। लेकिन हम गरीब जरूर थे मगर स्वाभिमानी भी थे। मैं और मेरी माँ बिना पैसे लिए वहां से चले गए। अन्ना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले ही दिन वो कुछ गुंडों को लेकर हमारी सब्जियों की दुकान पर पहुंच गई। उस समय मैं डिलीवरी देने बाहर गई हुई थी। मुझे वहां ना पाकर उसने अपने आदमियों से पूरी दुकान तुड़वा दी। मेरी माँ ने रोकने की कोशिश की लेकिन अन्ना ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब मैं वापस लौटी तो दुकान पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी माँ घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। मैं भागकर उनके पास पहुंची और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तभी मेरी असली माँ ने, जिसने अन्ना पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को लगाया हुआ था, ये खबर सुनी और तुरंत वहां पहुंच गई।